और जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था और व्याधियों का ख्याल करो कि बुढ़ापे में क्या बुरा हाल हो जाता है, बीमारी होती तो शरीर कैसे हो जाते हैं। तो आखिर ये शरीर तो ऐसे ही जाने वाले हैं, रहने वाले तो नहीं है, मरने वाले हैं, कायम रहने वाला नहीं। एक जाट जाटन का झगड़ा चलता था। जाटन बोलती मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। जाट ने देखा कि ये तो जाए बिना मानेगी नहीं। एक रात को उसने कहा कि सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी, अगर मैं जाऊं तो मैं मेरे दो बाप की, ये कुत्ते को खाए हुए चाटने वाली, अगर मैं नहीं गई तो कुत्ते की उल्टी चाटा, अगर मैं नहीं गई तो। जाट ने देखा ही जाने वाली है। जाट तो जाट था, अपनी क्रेडिट कार्ड को ख्याल रखने वाला था। अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, वो कुछ पढ़ा लिखा भी जाट था। वो रात्रि के समय छत पे चढ़ा, अपने जाट पड़ोसियों को बुलाया, सारे मोहल्ले को। अरे भाइयों सुन लो, मेरे जाट मित्रों सुन लो, मैं अपने दिल की बात करता हूं। आज मैं इस औरत का त्याग करता हूं, मैं इसको घर से निकालता हूं। कोई ऐसा न बोले कि औरत इसको छोड़ के भाग गई, ऐसी बात नहीं, मैं इस राण को निकालता हूं। जाने वाली तो थी, वो जाने वाली है सुबह, तो इसने शाम को रात को ही रवाना कर दी। ऐसे ये देह रूपी औरत भी मरने वाली है, तो तुम अभी से इसकी ममता को रवाना कर दो तो जाट के परम मित्र हो जाओ। ये तो जाने वाली है। ओ माई तो शायद समझाते तो रह जाती, लेकिन ये रांड तो जाने वाली है देह, ये समझाने से भी नहीं रुकेगी। जाटन तो बेचारी समझाने से रुक भी सकती थी, लेकिन ये देह रूपी जाटन रुकने वाली नहीं है। तो अभी से याद कर लो, ये मैं देह नहीं और देह मेरी नहीं है, मैं आत्मा हूं और परमात्मा का हूं। तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है, इज्जत बढ़ जाएगी भाई। जाट भी इज्जत बढ़ाना जानता है, तो तुम भगवान के भगत, भगवान के द्वार पे अपनी इज्जत क्यों नहीं बढ़ाते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जाट के विषय में तो कई जाट मेरे को बताते हैं, बापू जी हम लोगों का क्या हाल है। हमारे लिए तो कहावत है, जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। लोग कहे 8 दूं 16 और जाट बोले 8 दूं 16 नहीं होता, 16 दूं 8 बनता है। ऐसे होते हैं बाबा जी, हमारे में तो ऐसा चलता है। ऐसा जाट भी अपनी इज्जत बना लेता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते। देह तुम्हारा नहीं है, रोज कुछ खाते और उसमें से रोज कुछ कण चले जाते। 7 साल में तो हड्डियां तक के कण बदल जाते। बचपन बदल गया, बचपन में मैं ऐसा था बदल गया, लेकिन मैं वही का वही रहा। किशोर अवस्था आई मैं ऐसा था, ऐसा बदल गया, मैं वही का वही रहा। जवानी आई मैं ऐसा था, और शादी के दिनों में टू तब विचार ऐसा आ रहा था। विचार भी बदल गया, शरीर भी बदल गया, लेकिन देखने वाला कोई ऐसा कैसा है। बुढ़ापा आया, और बुढ़ापे के बाद मौत भी आएगी और जाएगी। जो आता है जाता है, वो देह पर है। तुम्हारे आत्मा तो देखता है, साक्षी है। आत्मा परमात्मा का सनातन स्वरूप है, और देह संसार का हिस्सा है, संसार में पैदा हुआ है, संसार में खेलता नाचता घूमता घुमाता है, आखिर संसार में विलय हो जाता है। वे लोग सचमुच आश्चर्य करते हैं कि हमारे से मंत्र दीक्षा ले लो। कोई मंत्र फॉलो हुई तो कणखल का तो माइलस्टोन दिखना चाहिए। भाद्राबाद आद्राबाद जो बीच में आते, मेरठ वेरठ, जो कन्या मन्या कुर्र, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर्र, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। वो जिनको करना है उनको मुबारक, हमसे ये नहीं होता, इसलिए हम दीक्षा नहीं देते। जयराम जी की 1-2 नहीं, हजारों आदमी। अगली बार हरिद्वार में सत्संग किया तो कितने 6.5 हमारे अहमदाबाद आश्रम में एक बुलाए थे प्रवचन करने वाले को। बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं तो 1 घंटे में साक्षात्कार करा देता हूं। 1 घंटे में साक्षात्कार। तो हमारा एक संचालक साधक था
कि सभी को करा सकते कि कोई सतपात्र हो, जनक जैसा हो, उसको तो हो सकता है, तैयार हो तो उसको तो मानो लाइट फिटिंग तैयार है, पावर हाउस तैयार है तो स्विच ऑन करो। उसको तो लाखों करोड़ों में एक आध ऐसा हो तो उसको तो शायद आधा घंटे में करा लो, हो सकता है। लेकिन जिस किसी को बोले हाँ तुम लोग आ जाओ मेरे आश्रम मेरे जगह पर, जो भी आएगा उसको मैं करा दूंगा। तो फिर हमारे लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही होता तो फिर इतने शास्त्र बनने की जरूरत क्या है और ये बाबा जी बनने की क्या जरूरत है। बाबा जी जाओ, चलो जाओ उधर चले जाओ, आप क्या रोज रोज कथा सुनो इधर। आधा घंटे में अगर परमात्मा दिख जाए तो वो परमात्मा के लिए इतने जप तप ये सब क्यों। फिर किसी ने कहा कि भाई तुम बोलते हो आधा घंटे में साक्षात्कार करा लेंगे, लेकिन हम तो नहीं आएंगे। बापू के आश्रम का कुत्ता भी तुम्हारे से प्रभावित नहीं हो सकता है इन बातों से, क्योंकि शास्त्रीय बातें नहीं। नारायण हरि नारायण हरि। तो श्री कृष्ण कहते इंद्रियों के अर्थ में राग का न होना, वैराग्य। वैराग्य उत्पन्न होने के लिए वैराग्य सचमुच जब तक चित्त में वैराग्य नहीं आया ना तब तक कितना कुछ मिल जाए और कितना कुछ नाम हो जाए, कितना कुछ नौकरियां मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का वो माधुर्य तो नहीं आता वैराग्य के बिना। ठीक है हिंदू मारवाड़ जिधर भी करे मिले, लेकिन मन वहीं घूम फिर के जाएगा। वैराग्य होगा तो जैसे भरतरी वेदों के जानकार थे, न्याय शास्त्र के जानकार, सांख्य शास्त्र के जानकार, वैशेषिक के जानकार, ऐसे भरतरी 4 वेद के जानकार, राजकाज में बड़े निपुण तत्पर रहते थे। ऐसा नहीं कि 1000 टिकट बुक करा लो, ईश्वर भी गए। किसी ने पूछवाया बम्बई, तत्परता से काम करते थे राजा भरतरी। रात को वेश बदल के प्रजा कोई दुखी तो नहीं उसकी निगाह रखते थे। जो अपना कर्तव्य तत्परता से पालता है तो धर्म, अपना धर्म पाला उसने। धर्म पाला तो क्या होगा कि धर्मत विरति, आप अपना कर्तव्य ठीक से पालते हैं, निष्काम भाव से पालते हैं तो आपके चित्त में वैराग्य आएगा। धर्मत विरति, ऐसा नहीं कि सेवा से ही वैराग्य हो जाए, तत्परता से सेवा करोगे तो वैराग्य आएगा। किससे वैराग्य आएगा? विषय विकारों से वैराग्य आएगा। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम होगा, सेवा अर्थेषु वैराग्यम नहीं होगा, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य होगा। अगर आप अच्छी तरह से कर्तव्य पालते हैं